फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल राइमा रूप्स। कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नए टॉपिक पर और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि मदर्स जो हैं वो अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हैं। एक माँ गांव की हो, शहर की हो, या फिर फॉरेन कंट्री की कोई मदर हो, माँ होती है, उसका बच्चा खाना नहीं खाता तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। खुद से जो है वो बीमार होना शुरू हो जाती है। बच्चे खाना नहीं खाते हैं तो माँ वाकई में बहुत ज़्यादा वरिड होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और वो इधर उधर भाग दौड़ रही होती है कि अब उसका बच्चा खाना नहीं खा रहा तो उसको क्या करना है। तो सबसे पहले हम जो है वो बात करेंगे कि बच्चों के साथ एक्चुअली क्या हो रहा है, वो किस वजह से खाना नहीं खा रहे हैं। और सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे कि मदर्स को ऐसी सिचुएशन में वो क्या करती हैं और उनको करना क्या चाहिए। बहुत ही सिंपल और आसान सा हल है, वीडियो को एंड तक देखें। तो पहले बात करेंगे कि बच्चे खाना एक्चुअली खाते क्यों नहीं हैं। थोड़ा सा डीपली उनको देखें कि बच्चों के साथ एक्चुअली क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उनकी साइकी को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले माँ को ये चेक करना है क्या बच्चे का कोई गला वला तो ख़राब नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा जब गला ख़राब हो रहा होता है तो तब बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। जब थोड़ा सीवियर किस्म की सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, सीवियर किस्म का गला ख़राब होता है, तो फिर पता चलता है, और तब तक जो है वो फिर घर में नहीं बल्कि हमें डॉक्टर के पास उसको लेके जाना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में आप स्टार्ट में ही उसको देख लें कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा तो क्या उसका गला ठीक है, उसके मुंह में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको दांत तो नहीं निकल रहे हैं जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा पा रहा है ठीक से। सेकंड नंबर पर ये चीज़ है कि बच्चे को जिस टाइम पे आप खाना खिला रहे हो, क्या उस टाइम से पहले उसने कुछ और तो नहीं खाया हुआ, कोई एक आध बिस्किट खाया हो, किसी किस्म का कोई स्नैक लिया हो, या इम्पोर्टेंट बात यह है कि घर के किसी और फैमिली मेम्बर ने उसको कुछ और ऑफर किया हो। क्योंकि अगर बच्चे थोड़ा थोड़ा करके जो है वो कुछ ना कुछ खा लेते हैं, वो हल्का फुल्का एक दो बिस्किट भी अगर उसने खाए हैं या इस तरह की कोई चीज़ खाई है, तो बच्चा अपने प्रॉपर टाइम पे खाना पूरा खाना नहीं खाएगा, बल्कि थोड़ा सा खाएगा, 2-4 बाइट लेगा, और वो क्योंकि उसकी एक हैबिट बनती जा रही है कि उसने थोड़ा थोड़ा जो है वो अपने सारे टाइम में खाना है, और इस तरह से उसका स्टमक प्रॉपरली काम नहीं करता है। इवन स्टमक कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और ना बच्चा खाना ठीक से खाता है, ना हजम करता है, और ना ही वो खाना उसको लगता है। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि जो टाइम आपने अपने बच्चे के खाने का रखा हुआ है उस टाइम से पहले कम से कम आधा पौना घंटा, 1 घंटा कम से कम जो है वो आपका बच्चा कुछ भी ना खाए, क्योंकि जब तक उसका पेट खाली नहीं प्रॉपरली होगा वो अच्छे तौर पर खाना नहीं खाए। पर हम बात करते हैं कि बच्चे को आप खाने में क्या ऑफ़र कर रहे हो। क्या जो आप बच्चे को खाने में ऑफ़र कर रहे हो वो बच्चे का खाने का दिल कर रहा है। समटाइम ऐसा होता है कि आप जो बच्चे को ऑफ़र कर रहे हो उसका मूड नहीं होता है, आप अपने बेबी को जो खाने में दे रहे हो आप उसको जो है वो मीठा ऑफ़र कर रहे हैं बट उसका खाने का नमकीन का मन हो, या नमकीन ऑफ़र कर रहे हैं बट उसको जो है वो कुछ स्वीट चाहिए। ऐसे ही हो सकता है आप उसको सॉलिड दे रहे हो और उसको जो है वो लिक्विड उस टाइम पे डिमांड कर रहा हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चे बाज़ जो है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि आप क्या एक ही बर्तन में एक ही बॉल, एक ही कप, एक ही स्पून, एक ही कलर के सेम डेली उसको तो नहीं दे रहे उसी में, क्योंकि बच्चे कलर्स के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और आप जब उनको बर्तन जो उनके बर्तन हैं उनको चेंज करके उनमें थोड़ी वैरायटी लेके और थोड़े से कलरफुल से लेके आएंगे तो वो वाकई में खाना जो है वो उनमें इंटरेस्ट पैदा होता है और फिर वो खाते हैं। इससे पहले जो है वो बच्चे की साइकी को समझना है कि उसका माइंड जो है वो उस वक्त क्या चाह रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, उसको क्या फील हो रहा है। तो माँ से बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता है। आप उसको डीपली एग्जामिन करेंगे तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि बच्चे के साथ एक्चुअली क्या हो रहा है। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं इस पर कि माएँ क्या कर रही होती है और उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो है कि अब मदर को अपने फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो अच्छे रखने होंगे। आप उस वक्त आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं जिस वक्त आप उसको खाना खिला रहे हैं। आप डेफिनेटली आपके अंदर एक कश्मकश चल रही होती है कि बच्चा इतने दिनों से खाना ठीक से नहीं खा रहा, वो फिनिश नहीं करता है या वो खा ही नहीं रहा है, तो पता नहीं आज भी वो खाएगा कि नहीं खाएगा। तो इस वजह से आप ऑलरेडी पहले से मेंटली जो है वो थोड़े से वरिड होंगे, परेशान होंगे।
आपको जितना भी आपको गुस्सा हो, परेशानी हो, आपने उसको अपने आप को काम डाउन करके आपने करना क्या है, आपने अपने फेस को खुशगवार लेकर आना है। सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ साथ आप अपनी साउंड को भी एक्साइटेड करें, थोड़ा सा बच्चे के साथ जो है वो जोली माहौल को जो है वो बनाने की कोशिश करें, ताकि आपके बच्चे का मूड जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाए। इन्वायरमेंट में आप उसको खाना खिला रहे हैं, क्या उस वक्त बच्चा कंफर्टेबल फील कर रहा है? बाज़ुकात ऐसा होता है बच्चा बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होता है किसी और चीज़ में, लाइक वो टीवी देख रहा है, टीवी में जो है वो फुली इन्वॉल्व है, वो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, वो उसमें फुली इन्वॉल्व है, घर का कोई और फ़र्द या कोई फैमिली मेम्बर या कोई भी बंदा उसके पास जो है वो बैठा हुआ है, वो उसके साथ जो है वो बिज़ी है, तो ऐसे में भी खाना नहीं खाएगा। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि बहुत सारे घर के सारे फैमिली मेम्बर्स या गेस्ट या कुछ भी बहुत लोग उसके इर्द गिर्द होते हैं और आप उस दौरान उसको खाना खिला रहे होते हैं, तो वो भी उसके लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता, वो ऐसे में खाना नहीं खाता है। तो आपको इसके लिए ये करना होगा कि आप सबसे पहले तो उसको एक अलग से एक जो उसकी कंफर्टेबल जगह है आप वहाँ पे उसको लेके जाएं और वहाँ पे उसको जो है वो उसके एक दो टॉयज़ के साथ जो है वो उसको बिज़ी करें। थोड़ा सा उसका जो है वो ध्यान, थोड़ा सा उसका जो है वो मूड उसमें जो है वो फ्रेश होगा, तो आप उसको बातों बातों में उसका ध्यान किसी और चीज़ में लगाएं, तो उससे जो है वो डेफिनेटली आपका बच्चा जो है वो खाना शुरू कर देगा। डोंट टेक टेंशन, टेंशन इज़ नॉट अ सोल्यूशन, बिकॉज आप अगर टेंशन लेंगे तो आप अपने बच्चे को जो ऑलरेडी एग्जॉस्ट है, खाना नहीं खा रहा है, चिड़चिड़ा हुआ है, तो ऐसे में वो बिल्कुल भी जो है वो प्रॉपरली खाना नहीं खा पाएगा अगर आप टेंशन में होंगे। क्योंकि अगर आप टेंशन में हैं तो आप कभी भी अपने बच्चे को हैप्पी नहीं कर पाओगे, आप कभी भी, क्योंकि आप टेंशन क्या लेंगे, आज मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है, आज तो मैंने उसकी पसंद का खाना बनाया है, आज तो बच्चा खाना खाए, तो ऐसा नहीं होता। या ये भी कि मैंने जो बनाया इसको सारे का सारा फिनिश करना है, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चे का अगर मूड अच्छा है तो आपने अगर कुछ नॉर्मल भी बनाया है तो वो इजीली उसको प्रॉपरली फिनिश करेगा और अच्छे तौर पर उसको खा लेगा। और अगर उसका मूड ठीक नहीं है देन वो जो है वो कभी भी खाना नहीं खाएगा, चाहे आप उसके आगे कुछ भी रख दो। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उसका मूड ठीक करें। मैं भी अपनी बेटी के साथ ऐसा ही करती हूँ, अगर वो रात को उठ के वो खाना खाती है, एक मील वो रात को लेती है, तो अगर उसका मूड ठीक नहीं है, वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो रही है, तो मुझे फील हो रहा होता है, फिर मैं उसको एक चक्कर लगा के उसको किसी ना किसी चीज़ में अच्छा ये वो तो करके, तो उसका मूड करके फिर साथ ही बातों बातों में उसको जो है वो खिलाना शुरू कर देती है, तो ऐसे वो खाती है। तो आप भी ये प्रैक्टिस करें, आपको भी इससे जो है वो हेल्प मिलेगी ज़रूरी। आपको बच्चे पे गुस्सा नहीं करना, मेजॉरिटी मदर्स जो हैं वो ऐसा करती हैं। मैं खुद जो है वो शुरू में ऐसा ही करती थी। बच्चा मेरा जब जेनेसिस खाना नहीं खाती थी, स्पेशली जब बच्चे बीमार होने के बाद जो है वो एकदम से, एक तो वो वैसे ही वीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, और उसके बाद जो है वो प्रॉपरली खाना काफ़ी दिनों तक जो है वो ठीक से नहीं खाते, और उसको अपनी रूटीन में आते आते जो है वो 15-20 दिन, महीना लग जाता है। तो ऐसे जब वो ठीक भी हो जाता है तब भी अगर वो नहीं खाना खाता तो मदर्स बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं, फिर गुस्सा करती हैं, और वो गुस्सा बाज़ बच्चों पे भी निकालती हैं और हस्बैंड पे भी निकल सकता है, अपने आप पे भी निकालती हैं। तो ऐसे में आपको गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप करेंगे, आप बच्चे पे गुस्सा करेंगे कि वो खाए, ज़बरदस्ती उसके साथ करेंगे, तो वो ऐसे में तो हरगिज़ भी नहीं खाएगा। तो बच्चों को जो है वो किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, बाज़ औक़ात हम जो है वो बच्चों को इस तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं कि वो बड़ों की तरह बिहेव करे, वो राइट हैंड से खाए, वो चबा चबा कर खाए, वो छोटे छोटे बाइट ले, वो जो है वो खाने को बखेरे नहीं बल्कि प्रॉपरली खाए। तो अब बच्चा, ये बात याद रखें कि बच्चा बच्चा होता है, और वो बच्चा तभी होता है जब वो बच्चों वाली हरकतें करता है। अगर वो बड़ों वाली हरकतें करेगा तो वो बच्चा नहीं बल्कि बड़ा कहलाएगा कि ये बड़ा हो गया है या ये बड़ों वाली हरकतें करता है।
तो ऐसे में आप उसको फोर्स मत करें कि वो ये सारी चीज़ें एकदम से जो है वो पिक करना शुरू कर दे, स्पेशली उस टाइम में जब आपका बच्चा प्रॉपर्ली खाना खा ही नहीं रहा है, उसको जो है वो प्रॉब्लम है, उसको कुछ ना कुछ उसके साथ कुछ चल रहा है, दैट्स वाई वो खाना नहीं खा रहा है। और उस टाइम पे आप उसको साथ साथ मैनर्स भी सिखा रहे हैं। अगर घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स जिस तरीके से खा रहे हैं तो वो डेफिनेटली उनको देख देख के सारा कुछ सीखेगा और उस तरीके से खाएगा। और अगर आप उसको जो है वो कहें कि जी वो फ़ौरन से खाना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि उल्टा वो और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा और कभी भी प्रॉपरली खाना जो है वो नहीं खाएगा। तो गाइज़, ये कुछ टिप्स थी जिनको आप ज़रूर अपने साथ जो है वो एग्जामिन करें कि आपके बेबी के साथ क्या हो रहा है और आप उसको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं और आपको एक्चुअली करना क्या चाहिए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिए, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल